जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को भैया दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे भैया दूज पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। तो सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि इस कथा को अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए श्रद्धा पूर्वक पूरा सुनें और ज्यादा से ज्यादा दूसरी बहनों में भी शेयर करें। भैया दूज का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें रोली एवं अक्षत से अपने भैया को तिलक करके उसके उज्जवल भविष्य और लंबी आयु के लिए कामना करती है। तो चलिए अपने भाइयों की लंबी उम्र और मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं भैया दूज की पौराणिक कथा। सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थी, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। सूर्य का तेज बहुत ही ज्यादा था, इसीलिए संज्ञा से सूर्य का तेज सहन नहीं होता था। इसीलिए संज्ञा ने अपनी छाया मूर्ति का निर्माण करके अपने पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना को छाया मूर्ति के पास छोड़कर चली गई। छाया उनकी देखभाल तो करती थी, लेकिन उनसे ज्यादा लगाव नहीं रखती थी। किंतु यमुना और यमराज दोनों बहन भाई आपस में खूब स्नेह रखते थे। ऐसा करते करते दोनों बड़े हो गए। तो यमुना हमेशा ही अपने भाई यमराज के घर जाती थी और उनसे सुख दुख की बातें पूछा करती थी और यमराज से अपने घर आने के लिए भी निमंत्रण दिया करती थी। लेकिन यमराज के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां थी, उसे समय नहीं मिलता था, तो वे अपनी बहन के घर नहीं जा पाते थे। लेकिन उसकी बहन उसे बार बार निमंत्रण देती रहती थी। तो एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक से जा पहुंचे। जब वो अपनी बहन के घर जा रहे थे तो यमराज ने नरक में से निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया था। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा ही आदर सत्कार किया। उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुई। विविध प्रकार के भोजन बनाकर उन्हें भोजन करवाया, फिर तिलक लगाया। जब यमराज वहां से चलने लगे तो यमुना से कहा, अभी कोई भी मनोवांछित वर मांग लो, आज मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तो यमुना अपने भैया का इतना आग्रह देखकर बोली कि भैया, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इस प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन बहन अपने भाई को टीका करके भोजन कराई, उस बहन के भाई को आपका भय कभी ना रहे। तो अपनी बहन की बात सुनकर यमराज ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। साथ ही इस दिन जो भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे वे भी मेरे प्रकोप से बचे रहेंगे। तो इस तरह का वरदान देकर यमराज वहां से चले गए और फिर प्रतिवर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन अपनी बहन के घर आते थे और यमुना यह देखकर बहुत ही खुश होती और अपने भैया को तिलक करती और बड़े ही स्नेह पूर्वक उन्हें भोजन करवाती। कहा जाता है कि तभी से भैया दूज का त्योहार मनाया जाने लगा और भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली का उत्सव भी समाप्त हो जाता है। अगर किसी के सगी बहन ना है तो अपनी ममेरी या फुफेरी या मौसी की बेटी बहन हो तो उनसे तिलक करवाकर उपहार दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। कहा जाता है कि जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीप दान करना चाहिए। भैया दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। तो अगली कहानी सुनेंगे चित्रगुप्त की। यम द्वितीया, कार्तिक द्वितीया अथवा भैया दूज पर श्री चित्रगुप्त जी की पौराणिक कथा अवश्य सुननी चाहिए। एक बार युधिष्ठिर जी भीष्म जी से कहते हैं कि हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने धर्म शास्त्र सुने, परंतु यम द्वितीया का क्या पुण्य है, क्या इसका फल है, यह सब वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो भीष्म जी ने कहा कि तूने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, मैं उस उत्तम व्रत को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। कार्तिक मास के उजले और चैत्र के अंधेरे पक्ष में जो द्वितीया आती है वह यम द्वितीया कहलाती है। तो युधिष्ठिर जी बोले कि उस कार्तिक के उजले पक्ष की द्वितीया में किसका पूजन करना चाहिए और चैत्र महीने में यह व्रत कैसे करते हैं और इस दिन किसका पूजन करना चाहिए, ये सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो भीष्म जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर,
पुराण संबंधी कथा मैं तुम्हें कहता हूँ। इसमें संशय नहीं है कि इस कथा को सुनकर सब प्राणी सब पापों से छूट जाता है। सतयुग में नारायण भगवान से जिनकी नाभि में कमल है, उससे 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिनसे वेद वेता भगवान ने चारों वेद कहे। नारायण जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप सबकी तुरीय अवस्था, रूप और योग्यों की गति हो। मेरी आज्ञा से संपूर्ण जगत को शीघ्र रचो। तो हरि के ऐसे वचन सुनकर हर्ष से प्रफुल्लित हुए ब्रह्मा जी ने मुख से ब्राह्मणों को, बाहुओं से क्षत्रियों को, जंघाओं से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। उनके पीछे देव, गंधर्व, दानव, राक्षस, शरप, नाग, जल के जीव, स्थल के जीव, नदी, पर्वत और वृक्ष आदि को पैदा करके मनु जी को पैदा किया। इसके बाद दक्ष प्रजापति को पैदा किया और तब उनसे आगे और सृष्टि उत्पन्न करने को कहा। तो दक्ष प्रजापति से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें 10 धर्मराज को, 13 कश्यप को और 27 चंद्रमा को दी। कश्यप जी से देव, दानव, राक्षस, इनके सिवाय और भी गंधर्व, पिशाच, गौ और पक्षियों की जातियां पैदा हुई। धर्मराज को धर्म प्रधान जानकर सबके पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें सब लोगों का अधिकार दिया और धर्मराज से कहा कि तुम आलस्य त्याग कर काम करो। जीवों ने जैसे जैसे शुभ व अशुभ कर्म किए हैं, उसी प्रकार न्यायपूर्वक वेद शास्त्र में कही विधि के अनुसार कर्ता को कर्म का फल दो और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर बुद्धिमान धर्मराज ने हाथ जोड़कर सबके परम पूज्य ब्रह्मा जी को कहा कि हे प्रभु, मैं आपका सेवक निवेदन करता हूँ कि इस सारे जगत के कर्मों का विभाग पूर्वक फल देने की जो आपने मुझे आज्ञा दी है, वह एक महान कर्म है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मैं यह काम करूँगा, जिससे कि कर्ताओं को फल मिलेगा, परंतु पूरी सृष्टि में जीव और उनके देह भी अनंत है। देश काल, ज्ञात अज्ञात आदि भेदों से कर्म भी अनंत है। उनमें कर्ता ने कितने किए हैं, कितने भोगे हैं, कितने शेष हैं और कैसा उनका भोग है, तथा इन कर्मों के भी मुख्य व गौण भेद से अनेक हो जाते हैं। और साथ ही कि कर्ता ने कैसे किया, स्वयं किया या दूसरा की प्रेरणा से किया, आदि कर्म चक्कर महागहन है। अतः मैं अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा। इसीलिए मुझे कोई ऐसा सहायक दीजिए जो धार्मिक, न्यायी, बुद्धिमान, शीघ्रकारी, लेख कर्म में विज्ञ, चमत्कारी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। तो धर्मराज के इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक किए गए कथन को विधाता ने सत्य जाना और मन ही मन प्रसन्न हुए। यमराज का मनोरथ पूर्ण करने की चिंता करने लगे और सोचने लगे कि इन सब गुणों वाला ज्ञानी लेख पुरुष होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो धर्मराज का मनोरथ पूरा नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धर्मराज, तुम्हारे अधिकार में मैं सहायता जरूर करूंगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी ध्यान मगन हो गए और उसी अवस्था में उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी। जब समाधि खुली तो अपने सामने श्याम रंग, कमल नयन, शंख सी गर्दन, गूढ़ सिर, चंद्रमा के समान मुख वाले, कमल दवात और पानी हाथ में लिए हुए, महाबुद्धि, देवताओं का मान बढ़ाने वाले, धर्माधर्म के विचार में महाप्रवीण लेखक, कर्म में महाचतुर पुरुष को देखकर उससे पूछा कि तुम कौन हो। तब उसने कहा कि हे प्रभु, मैं अपने माता पिता को तो नहीं जानता हूँ, किंतु आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ। इसीलिए मेरा नामकरण आप ही कीजिए और कहिए कि मुझे क्या करना है। तो ब्रह्मा जी उस पुरुष के वचन सुनकर अपने हृदय से उत्पन्न हुए उस पुरुष को हंसकर कहा कि तू मेरी काया से प्रकट हुआ है, इससे मेरी काया में तुम्हारी स्थिति है, इसीलिए तुम्हारा नाम कायस्थ चित्रगुप्त होगा। धर्मराज के पूर्व में प्राणियों के शुभाशुभ कर्म लिखने में तू उसका सखा बनकर रहना, इसीलिए तेरी उत्पत्ति हुई है। इस तरह ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त को सब कुछ विधान बता दिया और फिर धर्मराज से कहा कि हे धर्मराज, यह उत्तम लेखक तुझको मैंने दिया है, जो संसार में सब कर्म सूत्र की मर्यादा पालन करने के लिए है, जो सदैव तुम्हारी सहायता करेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए।
फिर वह पुरुष यानी कि चित्रगुप्त कोटि नगर को जाकर चंड प्रचंड ज्वालामुखी काली जी के पूजन में लग गया और उसने उपवास करके भक्ति के साथ चंडिका जी की भावना अपने मन में की। उसने उत्तमता से चित लगाकर ज्वालामुखी देवी का जप और स्तोत्रों से भजन पूजन और उपासना इस प्रकार की कि हे जगत को धारण करने वाली, तुमको नमस्कार है महादेवी, तुमको नमस्कार है। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि लोकांतरों को रोशनी देने वाली तुमको नमस्कार है। संध्या और रात्रि रूप भगवती तुमको नमस्कार है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली सरस्वती तुमको नमस्कार है। सत रज तमोगुण रूप देवगणों को कांति देने वाली देवी, हिमाचल पर्वत पर स्थापित आदि शक्ति चंडी देवी तुमको नमस्कार है। उत्तम और न्यून गुणों से रहित वेद की प्रवृत्ति करने वाली 33 कोटि देवताओं को प्रकट करने वाली, त्रिगुण रूप निर्गुण गुण रहित गुणों से परे गुणों को देने वाली, 3 नेत्रों वाली, 3 प्रकार की मूर्ति वाली, साधकों को वरदान देने वाली, दैत्यों का नाश करने वाली, इंद्रादि देवों को राज्य देने वाली, श्री हरि से पूजित देवी, हे चंडिका, आप इंद्रादि देवों को जैसे वरदान देती हैं वैसे ही मुझको भी वरदान दीजिए। मैंने लोगों के अधिकार के लिए आपकी स्तुति की है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ऐसी स्तुति को सुनकर देवी ने चित्रगुप्त जी को वरदान दिया। देवी बोली कि हे चित्रगुप्त, तूने मेरा आराधना और पूजन किया है, इसे मैंने आज तुमको वर दिया है कि तुम परोपकार में कुशल, अपने अधिकार में सदा स्थिर और असंख्य वर्षों की आयु वाला होगा। यह वरदान देकर दुर्गा देवी जी अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज के साथ उसके स्थान पर गए और वे आराधना करने योग्य अपने आसन पर स्थित हुए। उसी समय ऋषियों में उत्तम ऋषि सुशर्मा, जिसको संतान की चाहना थी, तो उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की आराधना की थी। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से उसकी इरावती नाम की कन्या को पाकर चित्रगुप्त जी के साथ उसका विवाह कर दिया। उस कन्या से चित्रगुप्त के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे चारु, सुचारु, चित्तर, मतिमान, हेमवान। चित्तरचारु अरुण और 8वां था अतीन्द्रिय। और दूसरी थी जो मनु की कन्या, उसका नाम था दक्षिणा। उसका विवाह भी चित्रगुप्त के साथ हुआ था। उसके भी 4 पुत्र हुए थे। उनके नाम थे भानु, विभानु, विषवभानु और वीर्यवान। चित्रगुप्त के ये 12 पुत्र विख्यात हुए और पृथ्वी तल पर विचरे। उनमें से 4 मथुरा जी को गए, वहां रहने से मथुरा हुए। हे राजन, सुचारु गोड़ बंगाले को गए, इसीलिए वे गोड़ हुए। चित्तर भट्ट नदी के पास के नगर को गए, इससे वे भट्टनागर कहलाए। श्रीवास नगर में भानु बसे, इससे वे श्रीवास्तव कहलाए। हेमवान अम्बा दुर्गा जी की आराधना कर अम्बा नगर में ठहरे, इससे वे अम्बष्ट कहलाए। सक्सेन नगर में अपनी भार्या के साथ मतिमान गए, वे सूर्यध्वज कहलाए और अनेक स्थानों में बसे अनेक जाति कहलाए। उसी समय पृथ्वी पर एक राजा, जिसका नाम था सोदास, सौराष्ट्र नगर में उत्पन्न हुआ। वह महापापी, पराया धन चुराने वाला, पराई स्त्रियों में आसक्त, महाअभिमानी, चुगलखोर और पाप कर्म करने वाला था। हे राजन, जन्म से लेकर सारी आयु प्रांत उसने कुछ भी धर्म का काम नहीं किया था। किसी समय वह राजा अपनी सेना को लेकर उस वन में, जहां बहुत सारे हिरण और अन्य जीव रहते थे, वहां पर शिकार खेलने के लिए गया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण है, वह निरंतर व्रत कर रहा है। वह ब्राह्मण चित्रगुप्त और यमराज जी का पूजन कर रहा था और उस दिन यम द्वितीया का दिन था। तो राजा ने पूछा कि महाराज, आप क्या कर रहे हैं? तो ब्राह्मण ने यम द्वितीया का सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर राजा ने वहीं उसी दिन कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को धूप तथा दीप आदि से चित्रगुप्त जी के साथ साथ धर्मराज जी का पूजन भी किया। व्रत करके उसके बाद वह अपने घर को आया। तो कुछ दिन पीछे फिर वह हर साल श्रद्धापूर्वक व्रत करने लगा।
समय उपरांत काल संयोग से वह राजा सूदास मर गया। यमदूतों ने उसे दृढ़ता से बांधकर यमराज जी के पास पहुंचाया। यमराज जी ने उस घबराते हुए मन वाले राजा को अपने दूतों से पिटता हुआ देखा तो चित्रगुप्त जी से पूछा कि इस राजा ने क्या कर्म किया था। उस समय धर्मराज जी का वचन सुनकर चित्रगुप्त जी बोले कि इसने बहुत ही दुष्कर्म किए हैं, परंतु देव योग से एक व्रत किया है। जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में यम द्वितीया होती है, उस दिन आपका और मेरा गंध, चंदन, फूल आदि सामग्री से एक बार भोजन करके नियम से और रात्रि में जाग कर पूजन किया है। हे देव, हे महाराज, इसी कारण से यह राजा नरक में डालने योग्य नहीं है। चित्रगुप्त जी के ऐसा कहने से धर्मराज जी ने उसे छुड़ा दिया और वह नरक की यातना से बच गया। तो इस तरह वह यम द्वितीया के व्रत के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुआ। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर विषम से बोले कि हे पितामह, इस व्रत में मनुष्यों को धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी का पूजन कैसे करना चाहिए, वो भी मुझे बताइए। तो विषम जी बोले कि यम द्वितीया के विधान को ध्यान पूर्वक सुनना। एक पवित्र स्थान पर धर्मराज और चित्रगुप्त जी की मूर्ति बनाएं और उनकी पूजा की कल्पना करें। वहां उन दोनों की प्रतिष्ठा करके 16 प्रकार व 5 प्रकार की सामग्री से श्रद्धा भक्ति युक्त नाना प्रकार के पकवानों, लड्डुओं, फल, फूल, पान तथा दक्षिण आदि सामग्रियों से धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी का पूजन करना चाहिए और बारंबार नमस्कार भी करना चाहिए कि हे धर्मराज जी, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। पुत्र दीजिए, धन दीजिए, सब मनोरथों को पूरा कीजिए। इस प्रकार चित्रगुप्त जी के साथ श्री धर्मराज जी का पूजन कर फिर दवात और कलम की पूजा करनी चाहिए। चंदन, कपूर, अगर और नैवेद्य, पान, दक्षिणादि सामग्रियों से पूजन करें और कथा को सुनें। इस दिन बहन के घर जाएं और वहां पर भोजन करें और बहन के लिए उपहार स्वरूप कुछ धन लेकर जाएं। वो उसे प्रसन्नचित मन से दे। इस प्रकार भक्ति के साथ यम द्वितीया का व्रत करने वाला पुत्रों से युक्त होता है और मनवांछित फलों को पाता है। इसीलिए इस कथा के अनुसार हर बहन को अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए इस दिन व्रत रखना चाहिए। और विवाहित बहनें हैं, उन्हें अपने भाइयों को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए या फिर शाम के समय उनके घर जाकर यानी कि अपने मायके जाकर उन्हें तिलक करना चाहिए। जो बहनें भैया दूज का व्रत रखना चाहती है वो इस दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने भाई की लंबी आयु, कल्याण के लिए और अपने सौभाग्य के लिए इस दिन अष्टदल कमल बनाकर व्रत का संकल्प लें और उसके बाद में मृत्यु के देवता यमराज की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और फिर यम भागिनी यमुना, चित्रगुप्त और यमदूतों की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद में अपने भैया को तिलक लगाकर उनके मंगल जीवन की कामना करें और शाम के समय भैया दूज के व्रत का पारण किया जाता है। तो अब अपने सुनते हैं भैया दूज व्रत पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके 7 बेटे अभी कुंवारे थे। जैसे ही सबसे बड़े बेटे का ब्याह रचाया तो जिस दिन शादी होने वाली थी, फेरों के समय एक नाग आया और उसने उसके बेटे को डस लिया। तो उस बुढ़िया का बड़ा बेटा वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यह देखकर बुढ़िया बहुत ही दुखी हुई। उसके बाद में जैसे ही दूसरे बेटे की शादी हुई तो उसे भी सांप ने वैसे ही डस लिया। इस तरह बुढ़िया के 6 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए। बुढ़िया तो बहुत ही दुखी रहने लगी। रो रो के वो आंखों से अंधी हो गई थी। अब तो वो अपने 7वें बेटे का विवाह भी नहीं करना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं इसे भी नाग ना डस ले। तो अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार कहने लगे कि सबकी किस्मत एक जैसी थोड़ी ना होती है, शादी तो आज नहीं तो कल करनी ही होगी। इस तरह से बातें कर रहे थे। सबसे छोटे बेटे की सगाई तय हो चुकी थी। बुढ़िया की बेटी अपने ससुराल में अपने जेठानी को देखती थी कि वो हर वर्ष दीपावली के समय अपने भाई को बुलाती थी और बड़े प्रेम पूर्वक भोजन करवाती थी। तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं भी मेरे भाई को इस बार दीपावली पर अपने यहाँ बुला लेती हूँ। तो इस तरह मन में विचार करके उसने अपने भैया को संदेश भिजवा दिया कि भैया अब की बार दीपावली पर मेरे यहाँ पर आना।
तो बुढ़िया का वह सबसे छोटा एक ही बेटा बचा था। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ जी, मैं बहन के घर जाकर आ रहा हूँ, उसका संदेश आया है। तो उसकी माँ बोली कि बेटा ठीक है, पर जल्दी आना। तो वह इस तरह अपनी माँ से विदा लेकर अपनी बहन से मिलने के लिए चला गया। जब उसकी बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह तो खुशी से पागल हो गई और अपनी जेठानी से पूछने लगी कि जेठानी जी, मेरा प्यारा भाई घर आ रहा है, मुझे क्या बनाना चाहिए। तो उसकी जेठानी उसको इतना खुश देखकर अंदर ही अंदर जल भुन गई और कह दिया कि पहले तो दूध से रसोई लीप लेना और बाद में घी में चावल पका लेना। तो बहन ने ऐसा ही किया। और उधर उसका भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। जैसे ही सांप उसे डसने को हुआ तो वह बोला कि क्यों भाई, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। तो वह सांप बोला कि मैं तुम्हारा काल हूँ और तुम्हें डसना मेरा काम है। तो वह बोला कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तक बहन के घर जाकर वापस ना लौटूं तब तक तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं वापस लौट के आऊँगा, तुम मुझे डस लेना। तो सांप ने कहा कि भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। तो वह बोला कि मैं तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊं। चलो ठीक है। उसके पास एक थैला था तो उसने आगे थैला रख दिया और सांप से कहा कि तुम इस थैले में बैठ जाओ, जब मैं अपनी बहन के घर जाकर उससे मिल लूँ, तिलक करवा लूँ, भोजन कर लूँ, तब मुझे डस लेना। तो सांप ने ऐसा ही किया, उसके थैले के अंदर बैठ गया। वह उस थैले को लेकर अपनी बहन के घर पहुंच गया। दोनों बहन भाई एक दूसरे से मिलकर बड़े ही प्रसन्न हुए। भाई बोला कि बहन जल्दी से मुझे खाना दे दे, बड़ी जोरों की भूख लगी है। तो बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे और ना ही घी में चावल थे वो पके। भाई ने पूछा कि बहन इतनी देर क्यों लगा रही हो, तू क्या बना रही है मेरे लिए, सीधा सादा भोजन लेके आ जा। तब बहन ने बताया कि भैया मैंने तो मेरी जेठानी से पूछ के किया है, ये चावल है पक्की नहीं रहे और रसोई दूध से लिपी है वो सूख नहीं रही। तो उसका भाई बोला कि बहन तुम पागल हो गई क्या, कभी घी में चावल पके हैं या कभी रसोई से दूध कोई लिपे हैं, तू गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। तो बहन ने जल्दी जल्दी गोबर लाकर पहले रसोई लीपी और फिर दूध में चावल डालकर खीर बनने के लिए चढ़ा दी। जल्दी जल्दी भोजन तैयार किया और बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने भाई को भोजन करवाया। भोजन करते ही भाई को तो बहुत जोरों की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए और बोले कि मामा मामा हमारे लिए क्या लेकर आए हो। तो वो मामा बोला कि बेटा मैं तो कुछ नहीं लाया। तो बच्चों ने कहा कि आपके पास वो थैला है। ऐसा कहकर एक बांजे ने उस थैले को झट से अपने मामा से छीन कर ले लिया। तो मामा तो यह देखकर बुरी तरह से डर गया क्योंकि उसके अंदर सांप था। उसने सोचा कि कहीं मेरे भांजे भांजियों को डस ना ले। वो उनसे थैला वापस लेता, उससे पहले उन्होंने थैला खोल लिया। उसके अंदर एक हीरे का हार था। तो भांजे ने बाहर निकाला कि मामा इतना सुंदर हार लेके आए हो। तो हार को देखकर बहन ने कहा कि भैया आपने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लेकर आए हो। तो भाई बोला कि बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला कि अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। तो बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूरी पर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि माँ मुझे खाना दे दो। तो माँ ने कहा कि खाना बनने में अभी देरी है, जो मामा के साथ भेजा था वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए मैंने बाजरा पीसा था, बाकी बचा हुआ पड़ा है, चक्की में जाकर वही खा लो। जैसे ही बच्चे चक्की के पास गए और चक्की में जाकर देखा तो वहां पर तो सांप के टुकड़े, चमड़ी वगैरह पड़ी थी। तो बच्चे भागकर वापिस अपने माँ के पास आए और बोले कि माँ चक्की में तो आज सांप पिस गया है। तो यह सुनकर उसकी माँ तो बावली हो गई और अपने भैया के पीछे जोरों से भागी। रास्ते में लोगों से पूछती गई कि किसी ने मेरे भैया को देखा है। इस तरह बावलों की तरह सभी से पूछती हुई भागी जा रही थी। तब एक आदमी ने बताया कि एक आदमी एक पेड़ के नीचे लेटा है, देख लो शायद तुम्हारा भाई हो। तो वह भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची। वहां जाकर देखा तो उसके भैया को नींद आई हुई थी। उसने जल्दी से झकझोर के नींद से उठाया और कहा कि भैया भैया कहीं तूने मैंने जो लड्डू भेजे थे वो तो नहीं खा लिए।
तो उसका भाई बोला कि ये ले तेरे लड्डू, मैंने नहीं खाए। ले दे के लड्डू ही तो दिए थे और उसके लिए पीछे पीछे भागी भागी आ गई। तो बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, मुझे लगता है तूने लड्डू जरूर खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। तो भाई बोला, तू मान ना मान, चलना है तो चल। तो इस तरह दोनों बहन भाई एक साथ चल पड़ते हैं। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह अपने भैया को कहती है कि भैया मुझे पानी पीना है। तो भाई कहता है कि अब मैं तेरे लिए यहाँ पानी कहाँ से लेकर आऊं, देख दूर कहीं चील उड़ी जा रही है, चलो चलकर वहां देखते हैं, शायद पानी मिल जाए। तो वह बहन वहां पर गई और पानी पीकर वापस लौट रही थी। तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हुई पड़ी है और एक बिना गड़ी हुई रखी हुई है। वहीं पर पास एक बुढ़िया बैठी थी। तो वह बहन उस बुढ़िया के पास गई और पूछा कि ये शिलाएं कैसी है। तो उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया रहती है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटों की मंडप में मौत हो चुकी है। ये तो उनके नाम की सिलियां हैं जो जमीन में गट गई और अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वो भी मंडप में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में धंस जाएगी। तो यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। तब उसने उस बुढ़िया से कहा कि वह मेरा ही 7वां भाई है, उसे बचाने का कोई उपाय बताओ। तो बुढ़िया ने उसे बताया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। वह बुढ़िया से सब कुछ जानकर वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चलने लगी। भाई के पास आकर बोली कि तू जलेगा, कूटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, परंतु उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इस तरह दोनों भाई बहन अपने माँ के घर पहुंच गए। थोड़े ही समय बाद उसकी शादी तय हो गई और शादी वाले दिन जब उसके भैया को सेहरा पहनाया जाने लगा तो वह बोली कि इसको सेहरा क्यों पहना रही हो, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। तब सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा उसकी बहन को दे दिया। तो बहन ने देखा कि उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो वो फिर बोली कि ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सारे लोग बहुत ही परेशान थे कि ये ऐसा क्यों कर रही है। सारे यही सोच रहे थे कि ये तो शायद पागल हो गई है। इसके 6 भाइयों की मौत हो गई, इस बात को यह सहन ना कर सकी और बेचारी की क्या हालत हो गई है। और उसके बुरी तरह जिद के आगे मजबूर होकर सारे लोगों ने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तो बहन बोली कि ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं जाऊंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक से गिरने लगा। तो बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वही का वही रुक गया। तो यह देखकर लोगों को बहुत ही अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी कि क्यों ये छांव में खड़ा हो गया, इसे तो धूप में खड़ा होना पड़ेगा, छांव में तो मैं खड़ी होऊंगी। तो जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ गिरने लगा। तो बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये कोई पागल वागल नहीं है, ये कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया है, अब तो तू अपने पति को और अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। तो फिर फेरों के समय एक नाग आया और जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ तो दुल्हन ने उसे एक लोटे में बंद करके ऊपर ढक्कन लगा दिया। तो थोड़ी देर बाद में एक नागिन लहर लहर करती आई और दुल्हन से बोली कि तू मेरे पति को छोड़। तो दुल्हन बोली कि पहले मेरे पति को छोड़। तो नागिन कहने लगी कि ठीक है, मैंने तेरे पति को छोड़ दिया। दुल्हन बोली कि ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। तो नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़ दे। तो दुल्हन बोली कि एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ को भी छोड़। तो नागिन ने जेठ के प्राण वापस दे दिए। फिर दुल्हन से कहा कि एक जेठ से लड़ाई हो गई तो मेरा पति किससे बातचीत करेगा, इसीलिए तीसरे को भी छोड़।
तीसरे को छोड़ दिया तो वो कहने लगी कि अगर तीसरा परदेश चला गया तो मेरा पति किससे बातचीत करेगा, अब चौथे को भी छोड़। ऐसे कर करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर बुढ़िया को तो रो रो कर बुरा हाल था। वो तो सोच रही थी कि आज मेरा 7वां बेटा वापस नहीं आएगा। उसकी अड़ोसने पड़ोसने उसे दिलासा दे रही थी। तभी गांव वालों ने आकर बताया कि बुढ़िया आज तो तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं आ रही है। तो बुढ़िया बोली कि अगर यह बात सच्ची है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धारा बह चले। तो ऐसा ही हुआ। इतने में उसके सारे बेटे बहू घर आ गई। तो बुढ़िया अपने बेटे और बहुओं को देखकर बहुत ही खुश हुई और बोली कि यह सब तो मेरी बावली का किया हुआ है, कहाँ है वो मेरी बावली सी बेटी। तो सब बहन को ढूंढने लगे तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत आ गया है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटी पीछे मुड़ के देख, तू तो सारी लक्ष्मी लेकर जा रही है, तेरे भैया भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, जो मेरे भैया भाभी ने अपने हाथों से दिया वही मेरे साथ चल, और बाकी सारा यहीं पर मेरी माँ और भाई भाभी के पास रहे। तो ऐसा ही हुआ। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। अगर बहन के मन में सच्ची श्रद्धा, आस्था और प्रेम हो तो उसके भाई को कुछ नहीं हो सकता। तो ये थी भैया दूज व्रत पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। सुनकर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।